Hi everyone, this is Hania Amir and don't forget to download the Hum TV app on your phone so you can watch your dramas on the go. कोई जीने वाली मुझको वजह ना मिली। कौन लेके जा रहे बच्चों को? अगवा करते हो बच्चों को? निकलो यहाँ से, बाहर उतरो। तुम दोनों उतरो नीचे। तुम यहाँ सोए होते हो सारे दिन। जरा रुकिएगा। चले, मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी, हमेशा आपके साथ रहूंगी और अम्मी को भी खुद संभालूंगी। ऐसी तो नहीं जो चाहिए मिल जाता, उसके लिए पीछे तो पड़ना पड़ता है ना। जरूर, मगर यूं दूसरों के पाँव में बिछने की जरूरत नहीं है। तुम बदला लेना चाह रही थी ना हम लोगों से। बदला? बच्चों से? बाबा आंटी को ना डांटे। कौन देगा ऐसे लड़के को अपनी लड़की? अब कैसे नाम लूं मैं अपने मुंह से? बेटी की माँ हूं। क्या मतलब? फरीशा? एक बात बोलूं? बोलो। मेरे ख्याल से मुझे पता है कि वो आपको क्यों बुला रहे हैं। क्यों? पहले आप वादा करें कि आप गुस्सा नहीं करेंगे। नहीं करूंगा। बोलो। अम्मी ने मामू को सब कह दिया है। वो आपको कराची मेरी बात करने बुला रहे हैं। क्या बात? पता नहीं, शायद हमारी शादी। फरीशा, मैंने तुम्हें कितनी दफा साफ साफ बोला है मैंने शादी नहीं करनी। मुझे पता है, लेकिन मैंने थोड़े कहा था उनको। तुमने ही कहा होगा, पता है मुझे। आप कैसी बात कर रहे हैं? खुदा की कसम मैंने कोई बात नहीं की। I don't trust you. You don't trust me? मैंने आपके लिए क्या क्या नहीं किया और आप मुझसे इस तरह बात कर रहे हैं। तुमने जो कुछ किया है ना अपनी मर्जी से किया है, मैंने नहीं कहा था। उन लोगों ने अगर मुझसे बात की तो मैं साफ साफ इनकार कर दूंगा। अगर जबरदस्ती की तो मैं ऐसा गायब हूंगा कि आइंदा तुम लोगों को नजर ही नहीं आऊंगा। आप तो मेरे सबसे ज्यादा करीब थी। आप ही को मुझ पे भरोसा नहीं। बहुत दुख हुआ। आप मुझे परेशान कर रहे हैं, प्लीज मुझे पढ़ने दें।
हरीम, शुक्र है तू मुझे मिल गई। मैं अभी तुम्हें कॉल ही करने वाला था। बच्चे तुमसे मिलना चाह रहे थे। कहाँ है वो? इस मूड में मिलोगी। तुमसे एक्साइटेड होके आए हैं मिलने के लिए। अब तुम उन्हें एटीट्यूड तो नहीं दे सकती। आई एम सॉरी, वो मैं एटीट्यूड नहीं दिखा रही, एक्चुअली काफ़ी दिनों से बिजी हूँ मैं। हरीम, एवरीवनस बिजी, लेकिन थोड़ा सा तवाज़ुन तो रखना चाहिए ना। तवाज़ुन? नफरत है मुझे इस लफ्ज़ से। फलसफा बोल बोल के लोग बेवकूफ़ बनाते हैं। हरीम, मैं फ़लसफ़ा नहीं बोल रहा, मैं तो सिर्फ अपने बच्चों के लिए कह रहा हूँ तुमसे। बहुत जिद कर रहे थे तुमसे मिलने के लिए। अभी भी बेचारे गाड़ी में बैठे हुए हैं, हमको बाहर नहीं लेके आया। अगर तुम मिलना चाहोगी तो मिलो, वरना ये कार्ड बनाया था उन्होंने तुम्हारे लिए। तो कार्ड? गाड़ी में। अच्छा चलो बच्चों, अब आंटी की क्लास है, गाड़ी में बैठो फटाफट, चलो। आंटी नहीं, फेरी आंटी। ये अच्छा सिखा दिया तुमने इनको। चलो भाई, आंटी का मूड ऑफ हो गया ना तो ये दोबारा नहीं मिलेंगी तुम्हें। ये क्या बात हुई? कुछ पता नहीं, तुम कब मिलने से इनकार कर दो तो मेरे बच्चे तो गए ना काम से। खैर, जो अर्सल ने तुम्हारे साथ किया उसके बावजूद भी तुम बच्चों से मिल रही हो। आई नो, ये बहुत बड़ा अपन है तुम्हारा। खैर बच्चों, चलो गाड़ी में बैठो बैठो। पता नहीं आप लोग घर पे मेरे बारे में बुराई कहते हैं। बिल्कुल भी नहीं, अम्मी अब्बा ने तो उससे बात करना छोड़ दिया और मुझे लगता है कि उससे भी काफ़ी दुख है इस बात का। दुख? ऐसे। एनीवेज, मैं चलती हूँ फिर। हरीम सुनो, वो तुम्हारे फादर कैसे हैं? आपसे किसने कहा? बच्चों से तुम्ही ने तो कहा था, इसलिए तो उन्होंने कार्ड बनाया। हरीम, खैरियत है ना? ओह, कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे कैसे फर्क नहीं पड़ता? ये तो ऐसे कह रही हो जिस तरह नेहा अगर हॉस्पिटल में है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अशर, मेरे फादर हॉस्पिटल में नहीं है। तो he's divorced my mom. तलाक दे दी? हरीम, ऐसे कैसे हो सकता है? वो तो उनसे इतनी मोहब्बत करते थे। बस, जिंदगी में सब कुछ हो सकता है। ऐसी ऐसी बातें जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। नेहा का हॉस्पिटल में होना, अरसल का भाग जाना, और अब डैडी। एनीवेज, अब मैं चलती हूँ। ठीक है, अपना ख्याल रखना। आप भी। थैंक यू अगेन। हाफिज़। वालेकुम सलाम। हाँ, कैसे आप? मैं ठीक हूँ, तुम ठीक हो ना? अम्मी कहाँ है? ऊपर है, अपने कमरे में बुलाता हूँ। मैं हो आता हूँ। अरे नहीं, तुम बैठो, उसी को क्या था। मैं चले जाता हूँ। बैठो। ऐसे। सादिया, सादिया, चलो नीचे देखो कौन आया है।
कौन आया है? अरसल आया है। अरसल? अरसल? अरसल कहाँ है? नीचे नीचे। तो उसको ऊपर बुलाए ना। अरे ऐसे ऊपर बुलाओ, नीचे बिठा के आए उसको। अब ऐसी हालत में माँ को देखेगा तो क्या कहेगा? कपड़े बदलो, सुबह से कह रहा हूँ मैं तुम्हारे कपड़े निकाल के देता हूँ, कपड़े बदलो, फिर तुम्हारे बाल ही बना देता हूँ, ठीक है? अरसल आया है? अरसल ये लो, शाबाश शाबाश, आजो 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 आजो। अरसल? कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, तुम्हारा क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक। कैसे आए? जी? कैसे आए हो? प्लेन पे। वो प्लेन हवाई अड्डे पे उतरता है ना? क्या कह रही? तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ। आप बहुत खफा है मुझसे। तुमने ऐसा क्या किया है जो मैं खफा होंगी? सादे, आओ ऊपर चले। नहीं, मैं इसके साथ रुकूंगी। क्या नाम है इसका? मेरा बेटा। अरे इसको थोड़ा आराम करने दो ना, बड़ा लंबा सफर करके आया है, फिर वापस आ जाएंगे ना हम इसके पास। यही है, तुम्हारे पास है। हाँ हाँ, आज ऊपर चलते हैं फिर आते हैं। वरीशा, वरीशा, वरीशा कहाँ हो बेटा? वरीशा, तुम यहाँ बैठी हुई हो, कब से पूरे घर में ढूंढती फिर रही हूँ मैं तुम्हें। क्या कर रही हो? कुछ नहीं। मैसेज कर रही हो ना किसी को? किसी को नहीं। आप बताएं क्या काम है? मैं सोच रही थी कि अरसल तो यहाँ है नहीं, तो अपने घर का चक्कर लगाते हैं। आप चाहे, मैं नहीं जा रही। वरीशा, क्या बात है बेटा? वो मुझे जवाब तक नहीं दे रहे। हाँ तो नहीं पहुंच जाओगा ना अभी? जी नहीं, फ्लाइट को लैंड किए 2 घंटे हो गए। बेटा इंटरनेट नहीं होगा वहां पर। आपने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। मैंने आपको कहा भी था कि शादी की कोई बात मत कीजिएगा। मैंने सब कुछ तुम्हारी खातिर किया। अब देखो, उसके अब्बू से बात करेंगे तो वो इनकार नहीं कर सकेगा। आपको पता है उन्होंने क्या कहा है कि अगर शादी की बात भी की ना तो वो फिर से भाग जाएंगे। वो मुझसे कभी बात नहीं करेंगे, कभी भी नहीं। वरीशा, बेटा वरीशा मेरी बात सुनो।
अल्जाइमर्स? ज़हनी मर्ज है, इसमें इंसान आहिस्ता आहिस्ता भूलने लगता है और फिर रफ्ता रफ्ता सब कुछ भूल जाता है। पहले मैंने सोचा था कि तुम्हें न बताऊं, लेकिन फिर ख्याल आया कि आहिस्ता आहिस्ता वो सब कुछ भूल जाएगी, तुम्हें भी। फिर क्या फायदा होगा, इसलिए बुला लिया। अशर को बताया? पहले ही इतना परेशान है, उसे क्या बताऊं। क्यों हो रहा है? सोचता हूं सारी जिंदगी मैंने उसके साथ कुछ अच्छा नहीं किया, बहुत ज्यादतियां की उसके साथ, अशर के साथ, तुम्हारे साथ। तो छोड़े ना अब्बा, अभी अम्मी की फिक्र करें। अरे नहीं बेटा, मुझे भूलने दो, फिर पता नहीं ये मौका कभी मिले ना मिले। क्यों ऐसे कह रहे हैं आप? क्यों न कहूं, क्यों? हमें पता था कि नेहा को ऐसी बीमारी हो जाएगी। क्या हमारे वहम में गुमान भी था कि तुम्हारी मां को ये बीमारी लग जाएगी? हमें से कोई भी अपने अंजाम से वाकिफ नहीं है। मम्मी का इलाज कराना होगा। नहीं बेटा, इस मर्ज का कोई इलाज नहीं है, वो कभी बेहतर नहीं हो सकती। आपको बिल्कुल फिक्र नहीं है ना अम्मी की? कैसे बचाना चाह रहे हैं आप? मैं तुमसे सही कह रहा हूं बेटा, इस मर्ज का कोई इलाज नहीं है। कोई ऐसा मर्ज नहीं होता जो नाकाबिले इलाज हो। अगर आपको पैसे खर्च नहीं करने ना, अपने पैसे बचाने हैं, तो आप बचाएं। मैं खुद कराऊंगा उनका इलाज। डॉक्टर से मालूम कर लो मैं सही कह रहा हूं। मैं कंफर्म कर लूंगा। मैं उन्हें यहां से लेके जा रहा हूं। पहले मैंने भी यही सोचा था कि फिर पता चला कि उसे यूं मूव करना उसके लिए बेहतर नहीं होगा। क्यों अच्छा नहीं है उनके लिए? कैसी बातें कर रहे हैं आप? एक तो आपने अशर को बताया नहीं है, ऊपर से आपने उनको ठहराना भी यहीं पर है। How convenient for you, huh? जो चाहे कह लो बेटा, मैं कुछ नहीं कहूंगा। मैंने कह दिया, मैं उन्हें यहां से लेके जा रहा हूं। जैसे तुम मुनासिब समझो, अशर से बात कर लेना। अरे असल तुम कब आए? बच्चों देखो कौन आया। क्या हाल है? Did you miss me? Yeah. I miss you too. साहब जी खाना लग गया, चल के खा लीजिए। यही ला दें। साहब जी, एक मेरी रिश्तेदार काफ़ी दिनों से मुझे बुला रही है, तो मैं 1-2 दिन के लिए चली जाऊं। साहब जी, मैंने आपको हमेशा अपना बड़ा भाई माना है, और मुझे मौत आ जाए अगर गलती से भी मैंने कभी ऐसा सोचा होगा। आप इन सब बातों को छोड़ें। ये सब पट्टी मेरी बेगम साहिबा की पढ़ाई हुई होगी, और वही वो बोल के गई हैं। लेकिन शीबा मैडम तो बहुत अक्लमंद है। अक्लमंद तो हैं, लेकिन क्या किया जाए, समझदार नहीं है। बस मुझे छुट्टी दे दें।
जाना चाहती हूँ जाए, मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन मेरी एक बात अच्छी तरह याद रखिएगा, अगर आप अल्लाह के सामने खड़ी हो सकती हैं और आईने में अपनी सूरत देख सकती हैं तो फिर आपको किसी से घबराने की जरूरत नहीं। अल्लाह की जात कभी किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करती, समझ आई आपको? अब आपकी मर्जी है, अगर खाना खिलाना चाहें तो खिला दें, वरना आप चली जाएं अपने रिश्तेदारों के यहाँ। नेहा, देखो कौन आया तुमसे मिलने, तुम्हारा दोस्त जिसे तुम सारा वक्त मेरी शिकायतें लगाती रहती हो। अरसल, अरसल कुछ बोलो, उसे यकीन नहीं आएगा कि तुम यहाँ हो। लेकिन ये तो क्या लेकिन यार, ये सुन सकती है हमारी हर बात। मैं तो इसके लिए फूल भी लेके आता हूँ, रेगुलरली लेके आता हूँ। अरसल ये जिंदा है यार, कट पल्स। भाभी कैसी है? देखो कितना कंफ्यूज हो गया। याद है इसकी मेरी कितनी लड़ाई हुआ करती थी कि नेहा नहीं भाभी बोला करो शुरू में। कुछ पता नहीं 2-4 दिनों में मुझे भी अशर की जगह भाई बोलना शुरू कर दे। So come on यार, अरसल देखो चला गया, मैं आता हूँ। अरसल सॉरी यार, क्या करें, बाहर के तो ये सब काम चलते रहते हैं। क्या हो गया उन्हें यार? बस यार यही लाइफ है, वो ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। तो इतना यकीन है? अरसल यकीन पे तो दुनिया चलती है। हम ऐसे भी तो अपनी जिंदगी में हर कदम किसी उम्मीद की वजह से लेते हैं, ऐसे ही तो नहीं? यकीन नहीं आ रहा तुम कह रहे हो। पता है उसने हमारे जाने के बाद किस तरीके से मेरी हिम्मत बढ़ाई। तुम्हारी सोच है, हर कदम पर उसने मेरा साथ दिया। उसने कहा कि जाओ अम्मी अब्बा का सहारा बनो, आपने हिम्मत नहीं हारनी, जो मर्जी हो जाए, लेकिन सब लोग आप पे डिपेंड करते हैं। मैं हूं, मैं यहाँ सब संभाल लूंगी। हर तरीके से साथ दिया यार, जैसे जैसे कोई बीवी अपने हस्बैंड को किसी जंग पे भेज रही हो वैसे। अरसल मैं तुम्हें बता रहा हूँ, शी इज अमेजिंग यार। ठीक है वो लड़ती है, झगड़ती है, हर बात पे पटर पटर जवाब देती है कि मैं भिनोट हो जाता हूँ, लेकिन जब मुश्किल पड़ी तो सब भूल के मेरे साथ खड़ी होगी। एक दफा नहीं उसने कहा कि मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी, एक दफा भी नहीं। हेलो हेलो अशर, बस मैं कह रही थी कि अगर बच्चे मिलना चाह रहे तो इट्स ओके, मैं मिल लूंगी। ओके। बस आप ना पहले फोन कर लिया करें ताकि मैं चेक कर लूं मेरी क्लास तो नहीं है, ठीक है? ओके। वैसे मेरे लिए वेडनेसडेज अच्छे रहते हैं क्योंकि क्लास जल्दी खत्म हो जाती है, लेकिन फिर भी आप फोन करके चेक कर लें तो ज्यादा अच्छा है। ओके। ओके।
हाँ, नेक्स्ट वेडनेसडे मैं बिजी हूँ, लेकिन थर्सडे या फ्राइडे चलेगा. इज दैट ओके विद यू? नहीं, मैं कॉल कर लूँगा तुम्हें, डोंट वरी. अब वरी किस बात की? वो तो मैं बच्चों के लिए कह रही हूँ. आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मुझे कोई इंटरेस्ट है. नहीं, मुझे पता है कि इसमें तुम्हारा कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम बच्चों के लिए कह रहे हो. कह रहे हो? कह रही हो? हाँ, वही. आई एम सॉरी. आपको क्या हो गया है? Why are you talking like this? आई नो. अच्छा, मैं तुम्हें कॉल करता हूँ. बाय. Okay, bye. पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इनको भी. चले? कौन था? कुछ नहीं यार, वो ऑफिस से कॉल आई. आजा. हेलो. हाँ, वो तुम्हारा फोन आया था उस वक्त. सॉरी, मैं बात नहीं कर पाया. देखिए, मुझे सिर्फ नेहा और बच्चों का ख्याल है. मुझे आपसे बात करने का कोई शौक नहीं है. मैंने सिर्फ बच्चों की वजह से फोन किया था. ओके? मैं समझता हूँ. असल में उस वक्त मैं किसी के साथ था. किसके साथ है? कोई था. ऐसा कौन था जिसके सामने आपने मुझसे इस तरीके से बात की थी? अब ऐसी भी कोई बात नहीं है. ऐसी ही बात है. किसी ने कभी भी मेरी जिंदगी में मुझसे इस तरीके से बात नहीं की है. यू आर एक्सट्रीमली बदतमीज. देखो, तुम फजूल में बात को बढ़ा रही हो. मैं बढ़ा नहीं रही, सच बोल रही हूँ. यू सपोज्ड टू बी थैंकफुल इंस्टेड ऑफ दैट. एक सेकंड, क्या मतलब थैंकफुल? तुम्हें लगता है कि अगर तुम मुझ पे या मेरे बच्चों पर कोई एहसान कर रही हो तो प्लीज, ऐसा कुछ भी नहीं है. हमें नहीं चाहिए तुम्हारी ये हमदर्दी या व्हाटएवर दैट यू ट्राइंग टू डू. एक्सक्यूज मी, मैं आप पर एहसान ही कर रही हूँ. एनीवेज, मैंने इस वजह से आपको फोन नहीं किया था. देखो, मुझे तुमसे बात नहीं करनी इस वक्त. मैं बहुत थका हूँ. खुदा हाफिज. हेलो. फोन बंद कर दिया? पहले तो गलत बात कर रहे हैं, उसके ऊपर से फोन बंद कर दिया. ये इनके भाई, इनकी पूरी फैमिली ही पागल है और मैं भी पागल हूँ. क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं. कुछ चाहिए? नहीं, ठीक. हाँ भाई, उठ गए तुम? काम वाली नहीं आती यहाँ? आती है यार, उस टाइम पे नहीं आती, बल्कि जब जरूरत पड़े तो आती ही नहीं. अच्छा, ये अम्मी अब्बा उठ गए? अब्बा उठ गए हैं, अम्मी नहीं. असल ये बिल्कुल ही कुछ उल्टा नहीं हो गया? पहले अम्मी जल्दी उठा करती थी और आजकल अब्बा. तुम्हें पता है, आजकल अब्बा लंच भी बना रहे हैं बच्चों के लिए और ब्रेकफास्ट भी. लेकिन ये बच्चों को ही उनसे कोई प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम कैसी? यार, तुम्हें पता तो है कि वो स्ट्रिक्ट हैं. ये बच्चे थोड़े से स्पॉइल्ड ब्रैट्स. स्पॉइल्ड तो खैर नहीं है. ये तो आपकी मोहब्बत है, वरना खातम असलियत जानता है. अच्छा, मुझे ये बताओ कि अब्बा कर क्या रहे हैं?
कुरान पढ़ रहे हैं। नजर आता हूँ, देख के। हाँ यार अरसल, तुम्हें पता है अब्बा कुछ अम्मी पे पढ़ पढ़ के फूंक रहे हैं। अब्बा अम्मी पे कुछ फूक रहे हैं? हाँ अब्बा? हाँ, फाइनली अब्बा को उनसे प्यार हो ही गया। वैसे अरसल, ये अम्मी की तबीयत ठीक तो है ना? नहीं नहीं नहीं, वो मेरे ख्याल से उनकी तबीयत थोड़ी सी खराब थी इसलिए। सुनो, मैं सोचा था कि उन्हें घर ले जाऊं। ओह, तो तुम इसलिए आए थे? नहीं 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 नहीं, मैं तो नेहा को देखने आया था। वहाँ बेसिकली इनको भी ले जाने आया था। काफी टाइम गुजर गया है, अब घर भी घर नहीं लगता। आई अंडरस्टैंड, मुझे भी घर नहीं लग रहा, लेकिन प्लीज अभी मत लेके जाओ, मैं बहुत अकेला पड़ जाऊंगा। अकेले तो तुम वैसे भी हो। अम्मी अब्बा ने क्या हेल्प करनी है? ना करें मदद, मेरे लिए उनका यहाँ होना ही काफी है। सो प्लीज प्लीज। तुम कैसी बातें कर रहे हो? आज मुझे उनकी जरूरत है और तुम उन्हें लेके जा रहे हो। वो कहीं नहीं जाएंगे, बात खत्म। आई गेस आपको पता है मुझे आपसे क्या बात करनी है, इसीलिए आप बात नहीं करना चाह रहे। नहीं डॉक्टर साहब, ऐसी बात नहीं है, मुझे वाकई ऑफिस जाना था। आई एम गेटिंग लेट। आई थिंक इट्स हाई टाइम। और कितने दिन रखना चाहते हैं आप इन इवेंट पे? क्या मतलब डॉक्टर साहब? देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया कि जब मुझे हटवाना होगा तो मैं आपको बता दूंगा। देखिए, उन्हें मशीनों पे जिंदा रखना आपके साथ भी जाती है और उनके साथ भी। वैसे भी हम 3 हफ्तों से ज्यादा रिकमेंड नहीं करते। देखिए डॉक्टर साहब, आपने मुझे बताया था, आई एग्री, लेकिन प्लीज कुछ दिन और देख लेते। मुझे कल ही किसी ने बताया कि उनके रिश्तेदार जो कि कोमा में थी, वो डॉक्टर्स की नाउम्मीदी के बावजूद बाहर निकल आई। प्लीज डॉक्टर साहब। मुझे यकीन है आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन आप जिनकी बात कर रहे हैं उनको 3 महीने से ज्यादा नहीं हुए होंगे। लेकिन डॉक्टर साहब, बहुत सारे ऐसे मेडिकल जर्नल्स हैं जो ये बताते हैं कि लोग 19 साल के बाद कोमा से बाहर निकलते हैं। मुझे पता है, मैं उनका डॉक्टर हूं, लेकिन मुझे दुख हो रहा है कि आपके पैसे जाया हो रहे। मैं पैसे जाया नहीं कर रहा, अपनी बीवी के इलाज पे खर्च कर रहा हूं। तो जिंदगी की कोई अलामत नजर भी तो आए, इस तरह तो आप बैंकरप्ट हो जाएंगे। उसकी फिक्र आप मत कीजिए, मेरा मसला है डॉक्टर साहब, मैं अपनी बीवी को पैसों की वजह से नहीं मरने दूंगा। आप जज्बाती हो रहे हैं। हाँ, मैं जज्बाती हो रहा हूं, मेरी बीवी है और मैं ये बहुत अच्छी तरह समझता हूं कि फॉर यू शी इज ओनली बेड नंबर 8। ऐसी बात नहीं है, मैं उनका डॉक्टर हूं, उनका कभी बुरा नहीं चाहूंगा। वो ठीक हो भी गई तो पता नहीं कभी नॉर्मल होंगी भी या नहीं। अच्छा, तो इस अंदेशे में हम उसे मार दें? मेरी बात सुने डॉक्टर साहब, उसका दिल और दिमाग काम कर रहे हैं, आप उसे मारने का सोच भी कैसे सकते हैं? मैं आप दोनों के लिए कह रहा हूं, मेरा या मेरे हॉस्पिटल का कुछ नहीं जाएगा। सोचिए, क्या आपकी वाइफ भी आपसे यही चाहती? वैसे मैं आपको एक बात बताऊं कि हमने कभी आपस में बैठ के ये बात नहीं कभी की कि अगर तुम कोमा में होगी तो मैं तुम्हें जिंदा रखूंगा या मार दूंगा। डॉक्टर साहब, जहां तक मैं उसे जानता हूं, शी इज अ वॉरियर, और वो लड़ती रहती और वो लड़ेगी अब भी। शी वोंट गिव अप।
जिंदा रहना चाहती है डॉक्टर साहब, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो फिर जिंदगी की कोई अलामत उनमें क्यों नजर नहीं आती? कोई तो उम्मीद नजर आए जिसके सहारे आपने 3 महीने निकाल लिए और मजीद निकालने के लिए तैयार है। मुझे उम्मीद है डॉक्टर साहब, और हमेशा रहेगी। लेकिन मैं आपको एक बात जरूर बता दूं कि अगर आपने उसे मारने की कोशिश की ना, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। जग वेख्या मैं किसी से वफा ना मिली।